Namaste everyone. My name is Coach Swati Sharma and I am the founder of LBA, the Brain Roots Academy. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये एक मिनी लेसन है जो मैंने आप सभी के लिए क्रिएट किया है। जरूर आप इस मिनी लेसन को देखिए और सीखिए कि कितनी आसानी से आप अपने बारे में दूसरों को बता सकते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली। आगे बढ़े उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं हूँ LBA द ब्रेन रूट्स एकेडमी की फाउंडर। पिछले 20 सालों से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अभी तक लगभग 2500 से 3000 बच्चों को पढ़ाया है और मैंने पेरेंट्स के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है और उसी सब एक्सपीरियंस को मैंने इकट्ठा करके अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया इस सोच के साथ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और उनकी मदद कर पाऊं क्वालिटी एजुकेशन देने में। तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान को अब मैं दूसरों तक बांटना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये मिनी लेसन और आई होप कि आपको ये मिनी लेसन अच्छा लगेगा। तो चलिए बात करते हैं हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। So I will be giving you some steps. You just need to follow those steps, and once you practice those steps 3 or 4 times, you will become so confident while speaking in English. So let's start the session. सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि हम ये लेसन क्यों कर रहे हैं। Why are we doing this lesson? अगर आप किसी से मिलते समय नर्वस हो जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, and you get fumble, you get hesitated while talking to somebody or while introducing yourself in English when you meet somebody for the first time, तो definitely ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंग्लिश में, then surely you must watch this video. बिकॉज आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान स्टेप्स जिससे आप अपने आप को नेचुरली इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे। सो स्टेप 1 है जिसमें आप जब कभी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है, तो इसी तरह से जब आप इंग्लिश में बात करेंगे, जब आप किसी से मिलेंगे और आपको अपने बारे में इंग्लिश में बताना है, तो बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आप ये बोलेंगे, हेलो माय नेम इज स्वाति। तो जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बोलेंगे और उसके पहले सिर्फ आप बोलेंगे हेलो माय नेम इज। हेलो की जगह आप नमस्ते भी बोल सकते हैं, आप हाय भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपकी मदर टंग है, जिस भी तरह से आप ग्रीट करते हैं जब किसी से मिलते हैं, तो आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि आपको स्लोली और क्लियरली बोलना है। जितना क्लियरली आप बोलेंगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन आपका लिसनर पर होगा। सेकेंड स्टेप है अबाउट योर सेल्फ। अब नाम बताने के बाद आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स बतानी है, जैसे कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपके क्या शौक हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं इस शहर से हूँ, लाइक मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। सेम वे आप जिस भी सिटी से हैं बस उस सिटी का नाम और उसके पहले आपको लगाना है आई एम फ्रॉम। सो व्हेन यू से आई एम फ्रॉम दिल्ली, इट मीन्स कि आप ये बता रहे हैं कि आप कौन से शहर से या कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है आपको बताना है आप क्या करते हैं, क्या आप एक जॉब करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। तो आपको सिर्फ ऐड करना है आई वर्क और आई स्टडी एज और इन दिस क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी देन आई विल से आई एम अ टीचर, आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ कोच। तो आप सिर्फ यही बोलिए आई वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव और आई वर्क एज अ मैनेजर और आई स्टडी इन दिस क्लास फॉर स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं आई स्टडी इन दिस क्लास। सो दैट मीन्स यू विल टॉक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं। फोर्थ स्टेप है कि आपको अपनी किसी भी हॉबी या फिर किसी भी इंटरेस्ट के बारे में बताना है। तो जो भी आप शौक रखते हैं, जिस भी चीज की आपको रुचि है, आप उसके बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है।
तो जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप बस उसके सामने आई लाइक बोल दीजिए। जैसे अगर आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक वॉचिंग मूवीज। अगर आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक राइटिंग। अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक कुकिंग। तो आपको सिर्फ आई लाइक के साथ उस हॉबी को ऐड करना है और आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं। नेक्स्ट स्टेप है शो एंथुजियाज्म। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप उनको मिलकर आपको कितनी खुशी हो रही है आपको उनको ये बताना होता है। तो जब आप बोलते हैं नाइस टू मीट यू, देन इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन एंड इट मेक्स द अदर पर्सन फील हैप्पी। उनको ये लगता है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं और आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उनसे बात करने के लिए। तो आप जब भी किसी से भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन डेफिनेटली बोलिए नाइस टू मीट यू। और जब भी आप ये बोल रहे हैं कीप अ स्माइल एट योर फेस। एक पॉजिटिव स्माइल अपने फेस पर रखिए जिससे कि सामने वाले को लगे कि आप एक बहुत फ्रेंडली नेचर के इंसान हैं। अब हम बात करते हैं पूरा इंट्रोडक्शन हम किस तरह से एक साथ देंगे। अभी हमने स्टेप्स में बात की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर introduction. How are we going to say that? So now I will say, hello, my name is Swati. I am from Delhi. I am a teacher. I love reading books. Nice to meet you. Now it's your turn. अब आप सेम चीज अपना नाम अपना शहर आप क्या करते हैं आपको क्या अच्छा लगता है करना वो ऐड करिए और बस अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ट्रस्ट मी, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी सो कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन टू समबडी। बस यही आज का हमारा प्रैक्टिस टिप है कि आपको ये 3 बार रिपीट करना है अपने आप को। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिरर में देखिए, मिरर में देख के प्रैक्टिस करिए एंड जब आप मिरर में देख के बोलेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो परफेक्शन की तरफ जाएगा एंड कॉन्फिडेंस एंड परफेक्शन दोनों ही साथ में काम करेंगे। सो बी परफेक्ट, बी कॉन्फिडेंट while giving your introduction to new people. So here is a quick task, quick challenge for you that you must do. You need to introduce yourself to one of your family member or friend using the sentences that we learned. You can record yourself and you can notice your improvement. You will be surprised to see after 3 or 4 days, you will be surprised to see the improvement that you bring to yourself. So do this task and I'm sure you will enjoy and you will learn a lot of new things while doing this task. So you do not need perfect grammar to speak good English. You just need the right method and a little daily practice. Very, very important. Follow the right method, follow some daily practice, and trust me, you will gain a lot of confidence in speaking English. If you loved this mini lesson, then you can definitely talk to us and we will connect with you on the given number. I wish you all the luck for your journey of fluency and pronunciation and learning English. Thank you so much for watching. Have a great day.